जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज हम लोग यहाँ पर एक जगह एकत्रित क्यों हुए हैं, जानकारी है आप लोगों को? यस सर। आप लोगों के प्रिय सक्षम सर का यहाँ से स्थानांतरण हो गया है, इनका ट्रांसफर हो गया है और कल से जो है ये नए विद्यालय में ज्वाइन करेंगे। आज सक्षम सर का इस विद्यालय में आखिरी दिन है। लगभग 1.5 साल की यहाँ पर सेवा रही है। इस 1.5 साल में बच्चों से काफी घुल मिल गए थे, काफी मेहनत के साथ समर्पण के साथ उन्होंने कार्य किया और जितना ये आप लोगों को दे सकते हैं। शिक्षक क्या देता है? ज्ञान देता है। शिक्षक कोई धन थोड़ी देता है, शिक्षक ज्ञान प्रदान करता है और उस ज्ञान को जब आप ग्रहण करते हैं इससे आपका जीवन जो है वो सुख में व्यतीत होता है। शिक्षक के पास ज्ञान के अलावा और कुछ नहीं होता है देने को। और जो शिक्षक ईमानदारी से उनके पास जो भी मेधा है, ज्ञान है, उसको जब ईमानदारी से अपने बच्चों के बीच में जब वो बांटते हैं तो उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य जो है क्या होता है? उज्जवल होता है। तो उन्होंने पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई थी उसका इन्होंने निभाया। एक बात और, काफी हाईली क्वालिफाइड थे ये। आप लोगों को पता है कि ये इंजीनियर है, बेसिकली ये इंजीनियर है, इन्होंने बीटेक किया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हम लोगों का ये सौभाग्य था कि 1.5 साल तक जो है ये हम लोग के बीच में रहे, आप लोगों के बीच में रहे और इनके पास जो मेधा थी, जो ज्ञान था। और सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान तो बहुत लोगों के पास होता है, उसको देने का जो तरीका होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं देखता था जब तक ये क्लास में होते थे पूरे तरीके से, पूरी क्षमता के साथ ये बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे। कई बार कुछ कड़ाई भी करते थे, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको लगता था कि नहीं सक्षम सर तो बहुत कड़ाई कर रहे हैं, कभी टास्क के लिए कड़ाई कर रहे हैं, कभी कुछ लिखने के लिए, कभी कुछ मैथ्स बनाने के लिए कड़ाई कर रहे हैं। कई बार हमारे पास भी एक कंप्लेंट पहुंचा था, आपके कई अध्यापकों के द्वारा भी अंसारी जी को कहा गया था, लेकिन सभी को हमने यही जवाब दिया कि सक्षम जी जो भी कर रहे हैं वो आपके भलाई के लिए कर रहे हैं। सक्षम जी तो अभी थे, हम फिर चले जाएंगे नई जगह पर। तो अगर पढ़ाई उन्होंने किया, आपकी भलाई के लिए किया, आपने जो भी सीखा इनके सानिध्य में रहकर, और अगर आप इनको आज मैं देख रहा हूं कि बहुत बच्चियां हैं रो रही, तो क्यों रो रहे? इसलिए कि एक जुड़ाव हो जाता है। शिक्षक बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो शिक्षक के लिए सारे बच्चे जो है उनके अपने बच्चे के समान। ऐसा नहीं है कि शिक्षक जो है अगर कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो सभी को तो समान रूप से पढ़ाते हैं,
ये अलग बात है कि आप कितना ग्रहण उसको करते हैं। कुछ बच्चा उसको ग्रहण करता है, कुछ बच्चा उस पर ध्यान नहीं देता। तो जो ग्रहण करता है, जो उस पर ध्यान देता है, वो सीखता चला जाता है, वो आगे बढ़ता चला जाता है। और जो ग्रहण नहीं करना चाहता है, जो कड़ाई के कारण स्कूल से गायब होना शुरू करता है, तो धीरे धीरे जीवन की रेस में, जीवन की दौड़ में वह कुछ करता हुआ चला जाता है। हमारे लिए तो इनके आने से काफी हेल्प मिलता रहा। एक प्रधानाध्यापक को क्या चाहिए कि उनके शिक्षक अगर प्रहलत हो, उनके शिक्षक अगर उनका कहना मान रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक अपने शिक्षक से भी बहुत कुछ सीखता है। इनसे भी हमने सीखा है कि सारा कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से कैसे सौम्यता रखी जाती है। कभी भी आपने देखा कि सक्षम सब कभी तनाव में है, कभी आपने देखा? हमने तो नहीं देखा कि काम करते हुए भी अपने कर्म क्षेत्र में भी हो सकता है कि मेरी किसी बात से इनको तकलीफ भी हुई हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति जब प्रशासक की भूमिका में जब आता है, जब उसको सबको कुछ किसी संस्था को चलाना होता है, तो कई बार ऐसे कुछ फैसले होते हैं, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा भी लगता है। लेकिन इन सब के बावजूद इनका समर्पण और इनकी सौम्यता, स्वाभाविक रूप से इनकी सौम्यता, और किसी भी कार्य को अंतिम रूप से निष्पादित करने की जो क्षमता है, वो बेमिसाल है। इसकी हम सराहना करते हैं। विज्ञान गणित हमें लगता है कि पिछले कितना महीना हो गया था आपका, इतना 1.5 साल हुआ था। इन 1.5 वर्षों में विज्ञान और गणित की पढ़ाई आप लोगों की काफी अच्छे तरीके से हुई, और इसलिए जो है सक्षम जी को पूरी तरीके से क्लास 6, 7, 8 में ही हम भेज रहे थे, ताकि जितना आप ग्रहण कर सके इनसे ग्रहण कर लीजिए। सक्षम जी का आज यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, वो जरूरी नहीं है कि जहाँ जा रहे हैं सक्षम जी वहां भी रहे, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि ये एक इंजीनियर है, कल होकर के हो सकता है। और हम लोगों की यह शुभकामना है, हम लोगों की इनके प्रति यह शुभकामना है कि अगर ऊपर वाले की इच्छा होगी तो वहां से अगली बार ये कहीं ना कहीं इंजीनियर बन के जाए, उसके लिए प्रयास कर भी रहे। और हम कहेंगे कि ये प्रयास को जारी है, क्योंकि आपने 4 साल जो पढ़ाई की है उसका उपयोग देश के विकास में भी होना चाहिए। तो हमें लगता है कि आप लोग काफी सक्षम से प्रभावित रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यशैली से आप लोगों के दिल में, आप लोगों के मन में एक अमिट छाप छोड़ी है। हम सभी लोगों के मन में, हम सभी लोगों के जहन में इनकी छाप वो अमिट है और आगे भी रहे। सरकारी नौकरी, इसमें सरकार जिसको जाना चाहती है वहां भेजती है और वहां जाना पड़ता है। आज ये यहाँ है, यहाँ से जा रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा है इनको बिना करते हुए, लेकिन इनको यहाँ पर दूरी के कारण थोड़ी असुविधा, बाकी तो कोई असुविधा हमें लगता है कि नहीं थी, इनको काफी सामान भी इनको मिला, तो दूरी के कारण थोड़ी असुविधा थी। अब जा रहे हैं, अपने घर के नजदीक जा रहे हैं, इनको सुविधा होगी। इसके लिए हम सभी लोगों की शुभेच्छा है इनके प्रति। इसके बाद जो भी आप लोगों के बीच में एक मैडम आ रही है, हमारी अपेक्षा होगी कि वो भी
इन्हीं की तरह आप लोगों को शिक्षा देने का काम करेंगी। हमारी अपेक्षा है, क्या होगा हम कह नहीं सकते, क्योंकि काम जो है शिक्षण एक ऐसा काम है, शिक्षक का काम ऐसा है कि जबरदस्ती किसी से भी करवाया नहीं जा सकता। जब तक उसके अंदर से, अंतरात्मा से आवाज नहीं उठेगी कि ये जो जितने बच्चे हमारे सामने हैं सबके माँ बाप हम ही हैं, अंदर से उनके अंतरात्मा की आवाज नहीं उठेगी, तब तक शिक्षक पूरी तरह से समर्पित होकर के काम नहीं कर सकता। जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवाया जा सकता। दूसरा काम जो है जबरदस्ती भी करवाया जा सकता है, तो अंतरात्मा से आवाज उठनी चाहिए। और शिक्षक का यह कर्तव्य है कि जिस तरह अपने बच्चे को वो पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को सिखाते हैं, इसी तरह सारे बच्चे उनके अपने बच्चे हैं। सभी बच्चों को समान रूप से उनको देखना चाहिए। अब हम चाहेंगे कि हमारे विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष महोदय हम लोगों के बीच में हैं, विद्यालय के ये गार्जियन भी है, अभिभावक भी है, श्री राधेश्याम झा जी, ये तो सब आप लोगों को संबोधित करें। प्रिय विद्यार्थीगण एवं उपस्थित हमारे शिक्षकगण सभी को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। बहुत ही दुख हो रहा है कि हमारे प्रिय शिक्षक सक्षम जी का स्थानांतरण कर दिया गया, लेकिन यह नौकरी ही ऐसी है जिसमें स्थानांतरण होता रहता है। लेकिन जो लोग साथ में रह जाते उनका बिछोड़ना बड़ा ही खराब लगता है। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। सक्षम भी को जितना बन पड़ा अपने से परिश्रम करके आप लोगों को जो शिक्षा दिए उसके लिए इनको विद्यालय परिवार तथा अपने ग्रामीण एवं सभी बच्चों के अभिभावकों की तरफ से धन्यवाद दिया जाता है एवं आशा करते हैं कि जहाँ जाएंगे तो तुरंत अपने जिंदगी में ऊंचाइयों पर बढ़ते ही रहेंगे। इसी शब्दों के साथ हम बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को समझते हैं। देखिए, सरकारी नौकरी में ट्रांसफर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे हम भी यहाँ आने से पहले कहीं और थे, कल होकर सरकार चाहिए कि नहीं अब आपका कार्यकाल वहाँ समाप्त हुआ, आप कहीं और जाइए, जाना ही पड़ेगा, तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन आदमी का जो कार्य होता है ना, आदमी का जो कर्म होता है, इससे क्या होता है कि एक छाप बन जाती है और वह छाप आदमी को जीवन भर याद रहती है। जब तक आप लोग बढ़िएगा या जीवन में आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप अपने जीवन में आगे उत्तरोत्तर तरक्की करते जाएंगे। शांति से बैठो सर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में
एक छाप रहे कि हाँ हम लोगों के स्कूल के दिनों में एक सक्षम सर थे जो बहुत अच्छे तरीके से बहुत प्यार से स्नेह से हम लोगों को उन्होंने शिक्षा दी। अभी भी हम लोग अपने पुराने शिक्षकों को याद करते हैं, अभी भी आज भी कहीं अगर दिख जाते हैं, मैं खुद शिक्षक है, हम लोग जो शिक्षक रहे हैं हाई स्कूल में दिख जाते हैं तो स्वतः हाथ जो है उनके पैर की तरफ उनके चरण की तरफ स्वतः बढ़ जाता है। उनकी छाप इस तरह का मन में है कि उन्होंने हम लोगों को अच्छे तरीके से शिक्षा दी और शिक्षक के लिए उससे बड़ा कुछ नहीं होता है। कहीं भी अगर वो शिक्षक अगर जा रहे हैं और उनके शिष्य अगर उनको भीड़ में भी अगर पहचान जाते हैं तो शिक्षक अपने आप को जो है वो भाग्यशाली समझता है कि भगवान ने हमको शिक्षक के रूप में सेवा करने के लिए धरती पर भेजा। सभी बच्चे शांति बनाए रखो, जो हल्ला करेगा बाहर कर देंगे। कौन सा हल्ला कर रहा है? मेरा आग्रह होगा भावना जी से कि एक विदाई गीत के माध्यम से इस माहौल में एक संवेदना का संचार करेंगे।